भक्तों, आज हम बात करेंगे ये जो मानव जीवन है, इस जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आदमी के जीवन में बनती हैं। कभी वो खराब भी होती हैं और लगातार उन परिस्थितियों से हम जूझते रहते हैं। और जब हम परिस्थितियों से जूझते रहते हैं और लगातार हम देखते हैं कि वो परिस्थितियां ना तो हमने बनाई हैं और वो किसी और का जाल जो है वो बुना हुआ है, और वो उस बुने हुए जाल में आपको फंसाना चाहता है और वो आपको इस तरह से फंसाता है कि आपकी समझ में ही नहीं आता है और ना आप उस परिस्थिति को भाप पाते हो कि ये परिस्थिति कैसे है, क्यों है और कैसे बनाई गई है। आप इन सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके चारों तरफ ऐसा आभामंडल बना दिया जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि ये जो परिस्थितियां हैं ये आप द्वारा बनाई गई हैं या किसी बाह्य शक्ति द्वारा या बाह्य व्यक्ति द्वारा एक तरह का आभामंडल तैयार किया गया है। वो आभामंडल जो आभामंडल आपको विचलित करने का काम करे, वो आभामंडल आपको किसी तरह का रिएक्ट करने का काम करे, ऐसे आभामंडल आपके चारों तरफ बना दिए जाते हैं। और उन लोगों का प्रयास होता है कि वो अपना जो कार्यक्रम है वो करें और उस पर आपका रिएक्ट, आपका जवाब वो चाहते हैं, क्योंकि अगर उस समय आप जवाब दे देते हैं तो आप द्वारा जो जवाब दिया गया है वो जवाब आपका नहीं होता है। वो जवाब उस समय की परिस्थिति को देखते हुए आपका रिएक्ट है, ना कि वो आपका जवाब है। उस तरह से वो लोग जो चाहते हैं वो अपने जो आभामंडल उन्होंने जो बनाया है वो उस पर अपने आप को कामयाब करने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने विवेक से ये नहीं समझोगे कि यहां मैंने जवाब देना है या नहीं देना है, और अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं और आप रिएक्ट कर देते हैं, तो आप एक तरह से उनके द्वारा बनाए गए उस जेल रूपी आभामंडल में जेल में चले जाते हैं। और यहीं पर एक आपके विवेक पर एक सवाल उठता है कि अगर उसी समय आप मौन धारण कर लें, आप केवल कुछ समय के लिए मौन धारण करें और साक्षी भाव की तरह आप उसको देखने का काम करें। जब आप मौन धारण करेंगे और साक्षी भाव की तरह उसको देखने का काम करेंगे तो आपको स्वयं ही ये आभास होगा कि अगर मैं इस पर कोई उस समय प्रतिक्रिया दे देता तो प्रतिक्रिया मेरी ना होकर उनके द्वारा बनाए गए उस आभामंडल की होती और जो आने वाले समय में मुझे हानि पहुंचाने का काम करती। इसलिए मैं सभी भक्तों को एक बात कहना चाहता हूं, आप जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, आप अपने आप को जब तक नहीं पहचानोगे और आप अपने अंतर मन के अंदर जब तक नहीं जागोगे, जब तक आप इस दुनिया के किसी भी ऋण से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ऋण मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को जगाना होता है। और जब आप स्वयं जागृत अवस्था में जीने लग जाते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब आप जागृत अवस्था में हों और कोई बाह्य आभामंडल
आपको विचलित कर दे, आपको परेशान कर दे। इसलिए आप सबको स्वयं के जो जागृत जीवन जीने का कर्म है उसमें जीने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा कि आप इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे लेकर आए। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप या तो हमारे आश्रम में आए, ध्यान सीखें, ध्यान के बाद आप नामदान ले सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आप परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे तो आपके अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके अंदर साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा तो कोई बाह्य आभा मंडल, किसी दूसरे आदमी की सोच, किसी दूसरे आदमी का व्यवहार आपको ना तो विचलित कर सकता है, ना आपको परेशान कर सकता है, और ना वो आपको खुशी दे सकता है, और ना वो आपको दुख दे सकता है। इसलिए मैं सभी भक्तजनों को कहना चाहता हूं, आप अपने विवेक से जीवन जीने का काम करें, ना कि किसी और के विवेक से जीवन जीने का काम करें। इसलिए सभी भक्तों को मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा जीने के लिए ध्यान करें और अपने विवेक से जिएं, साक्षी भाव के साथ जिएं।